हेलो दोस्तों, तो हम समझते हैं यानी कि किसके बारे में, बजट के बारे में। 2022 के बारे में बजट। तो बजट क्या है, ओनली हम कह सकते हैं बजट के बारे में, यानी कि एक प्रकार के यह भाषण है। क्या है, भाषण है बजट के बारे में। तो क्या है, एक प्रकार के यह भाषण है। किसके द्वारा पेश किया जाता है, वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। किसके द्वारा, वित्त मंत्री के बारे में। तो आइए यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं दोस्तों बजट 2022 के बारे में, बजट 2022 के बारे में। तो इसके बाद हम समझते हैं भारत में बजट पद्धति के संस्थापक। भारत में बजट पद्धति के संस्थापक या हम बोल सकते हैं जन्मदाता किसे कहा जाता है, जेम्स विल्सन को कहा जाता है। क्या बोले हमने, भारत में बजट पद्धति के संस्थापक या हम बोल सकते हैं जन्मदाता, यानी कि भारत में बजट पद्धति के संस्थापक या जन्मदाता किसे कहा जाता है, जेम्स विल्सन को। किसे कहा जाता है, जेम्स विल्सन को। भारत में क्या बोलते हैं, भारत में बजट पद्धति के संस्थापक या जन्मदाता किसे कहा जाता है, जेम्स विल्सन। क्या नोट कर लेना है, जेम्स विल्सन। क्या नोट करना है, जेम्स विल्सन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, जेम्स विल्सन को कहा जाता है। इसके बाद हम समझ लेते हैं भारत का पहला बजट 1860 में किसके द्वारा पेश किया गया था। तो भारत में सबसे पहले 1860 में बजट पेश किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था, जेम्स विल्सन के द्वारा। क्या बोलते हैं, जेम्स विल्सन के द्वारा। तो याद रखना है कि भारत में बजट, भारत का पहला बजट 1860 में किसके द्वारा पेश किया गया था, तो जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। इसके बाद गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई के द्वारा क्या भी पेश किया गया था। किसके द्वारा बात कर लेते हैं दोस्तों, जॉन मथाई के द्वारा 1800 कितना में पेश किया गया था, 50 में, या सॉरी 1950 में। जॉन मथाई के द्वारा 18 फरवरी 1950 को क्या कर दिया गया था, पेश किया गया था गणतंत्र भारत का पहला बजट। क्या हमने बोला, गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई के द्वारा 18 फरवरी 1950 में क्या कर दिया गया था, पेश कर दिया गया था। जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा पेश किया गया था, जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। कब पेश किया गया था, तो याद रखना है, और 1950 में किया गया था पेश। इसके बाद हम समझ लेते हैं स्वतंत्र भारत का पहला बजट। क्या बोलते हैं, स्वतंत्र भारत का पहला बजट। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. षणमुखम चेट्टी के द्वारा 1947 में क्या कर दिया गया था, पेश किया गया था। तो इस पर से हम नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों, सबसे अधिक बार क्या बोलते हैं, सबसे अधिक बार बजट पेश किया गया था किसके द्वारा। तो याद रखना है, सबसे अधिक बार बजट पेश किया गया था मोरारजी देसाई। 10 बार पेश किया गया था। कितना, 10 बार पेश किया गया था। किसके द्वारा, मोरारजी देसाई के द्वारा। सबसे अधिक बार क्या बोलते हैं, सबसे अधिक बार बजट पेश किया गया था किसके द्वारा, मोरारजी देसाई, यानी कि प्रधानमंत्री था। तो सबसे अधिक मतलब कि बजट किसके द्वारा पेश किया गया था, मोरारजी देसाई के द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा, मोरारजी देसाई। 2 बार साथ में बोलना है, याद हो जाएगा। इस पर हम समझते हैं, इस पर हम क्या समझते हैं, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी थी। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री, क्या बोलते हैं, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी। तो भारत की पहली महिला वित्त मंत्री, क्या याद रखना है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, इंदिरा गांधी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, इंदिरा गांधी। इस पर से दोस्तों हम समझ लेते हैं देश की पहली पूर्वकालीन महिला वित्त मंत्री कौन था, निर्मला सीतारमण। क्या बोलते हैं, निर्मला सीतारमण। क्या बोलते हैं, निर्मला सीतारमण था। देश की पहली पूर्वकालीन वित्त मंत्री महिला कौन थी, तो याद रखना निर्मला सीतारमण। लगातार 4 बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री कौन थी, निर्मला सीतारमण। लगातार 4 बेर वित्त मंत्री मतलब कि बजट पेश करने वाली महिला कौन थी, जो वित्त मंत्री थी, तो याद रखना है निर्मला सीतारमण। क्या बोलते हैं, निर्मला सीतारमण। किसे बोलते हैं, निर्मला सीतारमण को। तो इतना तक याद रहेगा। सबसे अधिक बेर कौन प्रधानमंत्री है, तो मोरारजी देसाई। क्या बोलते हैं, मोरारजी देसाई। क्या बोलते हैं, मोरारजी देसाई। फिर इंदिरा गांधी और निर्मला सीतारमण, ये 3 गो नाम याद रखना है व्यक्ति के। इस पर से हम नेक्स्ट समझते हैं भारत के क्या बोलते हैं, भारत के क्या बोलते हैं दोस्तों, भारत के 3 प्रधानमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए बजट पेश किया है। भारत के 3 प्रधानमंत्री का नाम बतलाना है जो प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए बजट पेश किया है। इसका नाम हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्या बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। भाई गांधी से रिलेट कर लेना है, गांधी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। क्या बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू। और क्या बोलते हैं, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। यानी कि ऐसे तो यानी कि बजट पेश करने का मतलब कि राष्ट्रपति के द्वारा पेश किया जाता है। लेकिन बात करते हैं ये राष्ट्रपति मतलब कि राष्ट्रपति का अधिकार होता है, लेकिन राष्ट्रपति कह देगा कि मतलब कि कोई भी मंत्रिमंडल को पेश करने के लिए तो उसको पेश करना पड़ेगा। लेकिन समानता वह किसको कहता है, तो समानता वह कहता है वित्त मंत्री को कहता है। समझ में आ गया दोस्तों। तो इस पर हम समझते हैं थोड़ा नेक्स्ट।
याद रखना है, क्या याद रखना है, बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। बजट शब्द की उत्पत्ति, बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। चमड़े का थैला क्या होता है, चमड़े का थैला होता है। बजट शब्द का उत्पत्ति हुआ है फ्रेंच भाषा से। किससे हुआ, फ्रेंच भाषा से। क्या बोलते हैं, बजट शब्द का, बजट की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ, फ्रेंच भाषा से हुआ। इतना तक समझ में आ गया। इस पर से दोस्तों हम समझ लेते हैं नेक्स्ट। पहली बार बजट हिंदी में कब पेश किया गया था, 1955-56 में। क्या बोलते हैं, पहली बार बजट किस मतलब कि हिंदी भाषा में कब पेश किया गया था, तो 1955-56 में, है कि नहीं। कब किया गया था, 1955-56 में। इस पर से क्या लिखना है, पहली बार, क्या बोलते हैं, पहली बार 1 फरवरी को बजट कब पेश किया गया था, तो यह लिखना 2017 में। पहली बार हिंदी भाषा में पेश किया गया था 1955-56 में। और इस पर से हम बात कर लेते हैं, यानी कि पहली बार हम कह सकते हैं फरवरी महीने माह में कब पेश किया गया था, यानी कि 1 फरवरी को। तो याद रखना है 2017 में पेश किया गया था। तो इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट समझते हैं बजट। आरबीआई के द्वारा मतलब कि बजट में अनुमान लगाया जाता है कि इतना खर्च होगा और क्या बोलते हैं इतना इनकम आएगा। बस बजट का मतलब ये है कि घोषणा कर दिया जाता है कि नहीं। तो इस पर हम समझते हैं आरबीआई के द्वारा 2023 तक डिजिटल रुपया लॉन्च किया जाएगा। मतलब ऐसा मतलब कहा गया है, बजट में भाषण दिया गया है। क्या कहा गया है कि आरबीआई के द्वारा, क्या बोलते हैं, आरबीआई के द्वारा 2023 तक डिजिटल रुपया लॉन्च किया जाएगा। किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा 2023 तक डिजिटल रुपया क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा, है कि नहीं। तो याद रहेगा ये। इस पर से हम समझते हैं दोस्तों, क्या समझते हैं, 2022 या 23 तक ई पासपोर्ट लाया जाएगा। क्या बोलते हैं, 2022 या 23 तक, क्या बोलते हैं हम, 2022 या 23 तक ई पासपोर्ट लाया जाएगा। 2022 या 23 तक क्या लाया जाएगा, ई पासपोर्ट लाया जाएगा। इस पर से दोस्तों हम समझ लेते हैं भारत की वृद्धि दर 9.27 रहने का अनुमान है, जो कि बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक है। भारत की वृद्धि दर, क्या बोलते हैं, भारत की वृद्धि दर 9.27 रहने का अनुमान है, जो कि बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक है। इस पर से बोलते हैं बजट में केन बेतवा नदी परियोजना के लिए, बजट में केन बेतवा नदी परियोजना के लिए कितना बोलते हैं, 44,605 करोड़ रुपया की घोषणा किया गया है। तो ये आपको क्या सिंपली डाटा वाला है, आप याद रख सकते हैं। इस पर से हम समझते हैं नेक्स्ट। नेशनल हाईवे, क्या बोलते हैं, नेशनल हाईवे नेटवर्क को 25,000 किलोमीटर तक की बढ़ाने का ऐलान किया गया है। नेशनल हाईवे को क्या बोलते हैं, 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 नेशनल हाईवे को को 2500 किलोमीटर बढ़ाने के 25 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी 25,000 किलोमीटर बढ़ाने का क्या कर दिया गया है, मतलब कि ऐलान किया गया है। फिर इस पर से समझ लेते हैं, क्या समझते हैं, बजट 2022, क्या बोलते हैं, बजट 2022 में पीएम गति शक्ति योजना के तहत 100 कांगरोट टर्मिनल विकसित किया जाएगा। बजट 2022 में, क्या बोलते हैं, बजट 2022 में पीएम गति शक्ति योजना के तहत 100 कार्गो टर्मिनल विकसित किया जाएगा। याद रहेगा। इस पर से हम समझ लेते हैं कि गति शक्ति योजना के तहत अगले 3 वर्ष में 400 वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किया जाएगा। मतलब वैसे घोषणा किया गया है कि क्या बोलते हैं, 400 वंदे ट्रेन का निर्माण किया जाएगा, है कि नहीं। इस पर से याद रखना है दोस्तों कि भारत क्या बोलते हैं, बजट 2022 में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में संशोधन किया जाएगा। बजट 2022 में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में संशोधन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा। इस पर हम समझते हैं कि बजट 2022 में ई वायदया के तहत एक क्लास टीवी चैनल प्रोग्राम को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल तक विस्तृत किया जाएगा। ई विद्या, क्या बोलते हैं, ई विद्या यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, बजट 2022 में ई विद्या के तहत क्या किया जाएगा, एक क्लास टीवी चैनल प्रोग्राम को 12 से बढ़ाकर 200 तक कर दिया जाएगा चैनल को। याद रहेगा। इस पर हम समझते हैं दोस्तों, क्या याद है, पीएम आवास, क्या बोलते हैं, पीएम आवास योजना के तहत 48 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी कि 48,000 करोड़ का आवंटन किया जाएगा पीएम आवास योजना के तहत। इस पर से भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। ऐसा कहा गया है। भारत नेटवर्क प्रोजेक्ट के तहत गांवों में, क्या बोलते हैं, गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा।
है कि नहीं, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना है। इस पर से याद रखना है दोस्तों। क्या बोलते हैं, पीएम आवास योजना के तहत गाँवों और शहरी क्षेत्रों में 80 लाख आवासों का निर्माण किया जाएगा, यानी कि रहने के लिए आवास का मतलब। इस पर से याद रखना है, बिना पॉलिसी किए ही अति हीरो पर सीमा शुल्क अति घटाकर 5% कर दिया जाएगा। बिना पॉलिसी किए हीरो पर सीमा शुल्क घटाकर 5% कर दिया जाएगा। याद रखना इस पर से दोस्तों। क्या बोलते हैं, देखिए बजट का मतलब व्हाट इज बजट, बजट क्या है, तो हम बताते हैं। इसका चर्चा अति 112 अनुच्छेद के 112 में किया गया है। और वार्षिक वित्तीय विवरण, क्या बोलते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण, क्या बोलते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, विवरण यानी क्या मतलब होता है, बजट। वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब क्या होता है दोस्तों, वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब क्या होता है, बजट होता है। क्या होता है, बजट। क्या बोलते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब क्या होता है, बजट होता है। समझ में आ गया। बजट प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। बजट प्रस्तुत करने का अधिकार, बजट प्रस्तुत करने का अधिकार किसको होता है, राष्ट्रपति को होता है। बजट प्रस्तुत करने का अधिकार किसको होता है, राष्ट्रपति को होता है। किसको होता है, राष्ट्रपति को होता है। किंतु वे किसी भी मंत्री को बजट प्रस्तुत करने को कह सकते हैं, लेकिन समानता किसको कहते हैं, वित्त मंत्री को कहते हैं। हमने दोस्तों यहाँ पर भी अगर गौर से देखेगा तो हमने लिख चुके हैं कि क्या कह सकते हैं कि बजट, क्या बोलते हैं, बजट की है ना, नहीं इसे बुझाएगा, ठीक है, इसी में यानी कि बजट हम क्या बोल सकते हैं, बजट प्रस्तुत करने का अधिकार किसको होता है, तो राष्ट्रपति को होता है। किसको होता है, राष्ट्रपति को होता है। लेकिन यह किसी भी मंत्रिमंडल को कह सकते हैं प्रस्तुत करने के लिए। और यह समानता किसको कहते हैं, तो वित्त मंत्री को कहते हैं। किसी कहते हैं, समानता या वित्त मंत्री को कहते हैं प्रस्तुत करने के लिए। किसको कहते हैं, वित्त मंत्री को कहते हैं। किसको कहते हैं, वित्त मंत्री को कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसके बाद हम समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, बजट में एक वर्ष के राजस्व यानी कि आय, प्रति व्यय, रेसीव यानी कि तथा व्यय यानी जो जो इनकम आएगा, जो खर्च होगा, जो इनकम आएगा, जो खर्च होगा, खर्च की चर्चा किया जाता है। बजट में एक वर्ष में, बजट का मतलब हो गया दोस्तों कि एक वर्ष में क्या बोलते हैं, एक वर्ष में जो इनकम आएगा, जो खर्च होगा, उसी का चर्चा किया जाता है कि ना, याद रहेगा। इस पे बस, इसे आय बजट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आय बजट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, आय बजट भी कहते हैं। या इसे क्या बोल सकते हैं, जनरल बजट कहते हैं, या संघीय बजट कहते हैं, या यूनियन बजट कहते हैं। याद रहेगा, आय बजट या जनरल बजट या संघीय बजट, आय बजट, जनरल बजट, संघीय बजट, या हम इसको यूनियन बजट कह सकते हैं। इस पर हम समझ लेते हैं। यह वित्त मंत्री का केवल भाषण मात्र होता है, इससे धन नहीं निकाला जा सकता। क्या हमने बोला, यह वित्त मंत्री का केवल भाषण मात्र होता है, इससे धन नहीं निकाला जाता है। यह वित्त मंत्री का केवल भाषण देते हैं ना, भाषण मात्र होता है, इससे धन नहीं निकाला जाता है। क्या बोलते हैं, धन निकाला नहीं जाता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर दोस्तों याद रखना है कि बजट क्या बोलते हैं। बजट का चर्चा कितना, अनुच्छेद 100 कितना में, 12 में है। और इस पर से समझ लेते हैं अनुच्छेद 113 में प्राकलन या बोल सकते हैं अनुदान मांग का चर्चा, यानी सभी मंत्री का अनुमति। जैसे कि कहेगा रेल मंत्री का हमको इतना खर्चा होगा, सड़क मंत्री कहेगा कि हमको इतना खर्चा होगा। यह बात किस में कहा गया, अनुच्छेद 113 में कहा गया। अब 14 में क्या है, 14 में समझ लेते हैं दोस्तों। 14 में कहा गया है, याद रखना है, विनियोग विधेयक यानी अप्रोप्रिएट बिल यानी विनियोग विधेयक, इसी के द्वारा अगर यह पारित हो जाएगा तो पैसा निकल जाएगा। यह पारित हो जाएगा तो पैसा निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, रुपया निकल जाएगा। इसके पारित होने पर ही क्या होता है दोस्तों, धन निकाला जाता है। इसके पारित होने का मतलब हो गया विनियोग विधेयक अगर पारित होगा तब ये क्या होगा, पैसा निकलेगा, ना तो नहीं निकलेगा। इसे संसद पारित करता है। इसे विनियोग विधेयक को कौन पारित करता है, संसद पारित करता है। इसे संसद पारित करता है। इससे संसद पारित करने का मतलब हो गया कि विनियोग विधेयक को कौन पारित करता है, संसद पारित करता है। कौन पारित करता है, संसद। इस पर से आता है, जब तक कि विनियोग विधेयक पारित नहीं हो जाए तब तक धन नहीं निकाला जा सकता है। जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं हो जाएगा, तब तक हम धन नहीं निकाल, जब तक पारित नहीं होगा तब तक हम धन नहीं निकाल सकते। समझ में आ गया। इस पर से याद रखना है, क्या हम बोलते हैं, इसी कारण संसद को राष्ट्रीय धन या कोष का रक्षा कहा जाता है। संसद को क्या कहा जाता है दोस्तों, राष्ट्रीय धन कहा जाता है। संसद को राष्ट्रीय धन या कोष का रक्षक कहा जाता है। इस पर से याद रखना है, क्या याद रखना है, देखिए यहाँ पर याद रखना है कि अनुच्छेद 115 में अतिरिक्त या अनुपूरक अनुदान का यूज किया जा सकता है। यानी कि जब धन घट जाता है तो एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा धन इसे निकाल सकता है, अतिरिक्त नामे है। यानी इसे जब भी कोई भी हम चीज़ बना रहे हैं उसमें अगर पैसा घट गया है तो उससे हम क्या करते हैं 115 के अनुच्छेद यूज करते हुए हम एक्स्ट्रा धन निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या क्या हम पढ़ा है कि बजट के बारे में, फिर क्या बोलते हैं अति प्राकलन यानी कि अनुदान अतिभाग क्या है, विनियोग विधेयक क्या है, इस पर से हम समझ लेते हैं बजट कटौती का प्रस्ताव क्या होता है। मतलब कि जब घोटाला उटाला करता है तो इसके लिए इसका जो विपक्ष दल होता है इसके लिए क्या कदम उठाता है, तो आइए हम इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए इसे बोलते हैं बजट पर कटौती का प्रस्ताव। क्या बोलते हैं बजट पर कटौती का प्रस्ताव। बजट अति मांग को कम करने के लिए यह 3 प्रकार का होता है। बजट में जैसे मान लीजिए कि सारा कमे को हुआ, ज़्यादा मांग लेगा तो इसका विपक्ष दल के नेता इसको विरोध करेगा, इसी के कटौती के लिए क्या बोलते हैं कटौती के लिए मतलब कि किया जाता है। तो आइए हम समझते हैं पहले नीतिगत कटौती, यानी कि सरकार का नीति पसंद नहीं है या नीतिगत क्या बोल सकते हैं दोस्तों नीतिगत कटौती। तो इसमें हो जाएगा इसके द्वारा बजट को अस्वीकार दिया जाता है, बजट को अस्वीकार दिया जाता है कर दिया जाता है। अनुदान के रूप में 1 रुपया अति दिया जाता है। अनुदान के रूप में कितना रुपया दिया जाता है 1। तो याद रखना अनुदान के रूप में 1 रुपया दिया जाता है, इसका मतलब होगा नीति कटौती। इस पर से हमको समझ लेना है अति क्या बोलते हैं अर्थगत कटौती। क्या बोलते हैं अर्थगत कटौती क्या होता है। तो याद रखना है इसके द्वारा बजट का कुछ अति भाग कम कर दिया जाता है। मतलब कि मान लीजिए अगर 10,000 का मतलब कि चाहे 20 लाख का है तो उसमें 19 लाख का अति मतलब रुपया ही दिया जाएगा, मतलब कि कुछ उसमें से काट लिया जाएगा। इस पर से हो जाएगा सांकेतिक कटौती। इसके द्वारा बजट पर असहमति दिखाया जाता है और बजट में से 100 रुपया काट लिया जाता है। इसके द्वारा बजट पर असहमति दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है असहमति दिखाया जाता है। तो ये समझ में आपको आया होगा। असहमति के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। गिलोटिन क्या है। तो देखिए समय के अभाव के बजट की चर्चा को रोक कर उस पर मतदान कराना गिलोटी कहलाता है। मतलब कहते हैं दोस्तों जैसे कि बजट में लेट हो रहा है तो इसके लिए वोट कराया जाता है। इसके बाद समझ आ गया ना। तो क्या बोलते हैं समय के अभाव में, क्या बोलते हैं समय के अभाव में बजट की चर्चा को रोक कर बजट के चर्चा को रोक कर उस पर मतदान कराना क्या कहलाता है गिलोटिन कहलाता है। क्या कहलाता है गिलोटिन। इसका मुख्य उद्देश्य होता है बजट में होने वाले विलम्ब को रोकना, बजट में जो देरी होता है उसको रोकना, उसको रोकना। इसका मेन कार्य होता है, किसका कार्य होता है गिलोटिन का, यह मेन कार्य होता है। तो समझ में आया होगा। आशा करते हैं कि बजट के बारे में बजट के बारे में तो हम बताया कि बजट क्या है एक प्रकार का भाषण है। बजट क्या है एक प्रकार के भाषण है। तो 2022 क्या बोलते हैं 22 में इसके अंतर्गत क्या क्या होगा हम वही बताया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर हम मिलेंगे क्या बोलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इसको मतलब कि आप कमेंट के बारे